मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर एक हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर निशा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दायर याचिका में उन्होंने कहा कि नियमानुसार 1 महीने में इस्तीफा मंजूर कर लिया जाना चाहिए, लेकिन शासन ने अब तक नहीं किया। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। निशा की ओर से पैरवी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक कृष्ण तनखा के जूनियर वकील ब्रायन डिसिल्वा ने की। तनखा ने कहा, सरकार जानबूझकर मामले में लेट लतीफी कर रही है। चुनाव आचार संहिता जारी है, सरकार न्यूट्रल हो चुकी है। अब चीफ सेक्रेटरी का शासन है। चीफ सेक्रेटरी को क्या इंटरेस्ट है कि निशा का इस्तीफा मंजूर नहीं हो। साफ है कि चीफ सेक्रेटरी शिवराज और बीजेपी की ओर से गेम खेल रहे हैं। तनखा ने कहा, अगर 2 दिन के अंदर इस्तीफे पर फैसला नहीं लिया गया तो सोमवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत की जाएगी कि चीफ सेक्रेटरी पॉलिटिकल हो गए हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि मिस्टर चीफ सेक्रेटरी, यू आर इन ट्रबल। गुरुवार को केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच में हुई। अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। हाई कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को भी तलब किया था। जो मुझे जानकारी प्राप्त है हाई कोर्ट से, सीनियर काउंसिल हमारे तरफ से खड़े हुए थे, मिस्टर ब्रायन डिसिल्वा एंड मिस्टर संजय अग्रवाल, और वहाँ पर शायद स्टेट ने सिंगल बेंच के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था कि आप 10 दिन में इनकी इंक्वायरी ख़त्म करिए और अगर दंडित करना तो दंडित करिए, मगर उसके बाद आपको रेजिग्नेशन तो लेना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रहना नहीं चाहती आपके साथ। दंड के साथ भी तो आप उसको छोड़ सकते हो, तो मगर स्टेट ना तो दंड देना चाहती है ना छोड़ना चाहती है, और स्टेट ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट चाहती क्या है, और क्या स्टेट इलेक्शन के टाइम पे पक्षपात कर सकती है? क्या स्टेट इस वक्त पॉलिटिक्स खेल सकती है? क्या ये सब क्या चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है? मुझे तो लग रहा है ये सब चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है। और आज जो अपील फाइल की गई, ये किसके इंस्ट्रक्शंस पे फाइल की गई? अब तो पॉलिटिकल सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ही करवा रहे होंगे। और ये इम्पोर्टेंट बात है, इसका हम संज्ञान लेते हैं, और हो सकता है कि हम ये बात इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचाएंगे, और ज़रूरत समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे वकील साहब ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में बोला कि वो तो दंड एक्सेप्ट कर रही है। वो कह रही है हमारी फॉल्ट है, हमको दंडित कर दो, मुझे जाने दो। और चीफ जस्टिस साहब ने भी बोला स्टेट को कि भी इस पर आप विचार करो। तो विचार क्यों नहीं हो रहा है? अगर विचार नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि स्टेट पक्षपात कर रही है, स्टेट बीजेपी के तरफ से उसको रोकने की कोशिश कर रही है, जिससे वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और ये आज के दिन को क्या कर रहा है, तो मैं इसका पूरा आरोप और विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी पे डालूंगा, क्योंकि वही हेड ऑफ द स्टेट है, और अगर ये सब हो रहा होगा तो उनके डायरेक्शंस पे हो रहा होगा। और ये सीरियस बात है। अगर मुझे 1-2 दिन के अंदर इसको राहत नहीं मिली, हो सकता है सोमवार को हम लोग इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाके चीफ सेक्रेटरी के बारे में बताएंगे।